डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस। हालांकि ये क्लास 12th एंड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए है, 11th की स्टूडेंट के लिए और भी जो ग्रामर देखते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेषकर 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है ग्रामर का। हालांकि इसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक दे चुके हैं, अब ये सिंथेसिस शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं सिंथेसिस होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। तो यहां हम जोड़ेंगे किसको? यहां हम जोड़ेंगे सेंटेंस को। तो जाहिर सी बात है, जब जोड़ना होगा तो कोई एक सेंटेंस तो अपने आप में जोड़ नहीं सकता, एक से अधिक सेंटेंस होना चाहिए तब जोड़ेगा, यानी कम से कम दो, फिर दो से अधिक कितने भी हो सकते। तो यहां क्या होगा, सिंथेसिस के अंतर्गत हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। अब जो ये सेंटेंस बन के आएगा, सिंथेसिस होकर जो सेंटेंस बनेगा, यानी जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। ध्यान दीजिए, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल तो होता है साधारण बात, और कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित, और कंपाउंड होता है संयुक्त। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल की। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो, उसका मतलब है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक मेन वर्ब हो, वो सिंपल हो गया। आप समझ गए होंगे, यानी सिंपल का मतलब है एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। तो जब सिंथेसिस करेंगे सिंपल के अंतर्गत तो क्या होगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम, यानी जो भी सेंटेंस जोड़ेंगे वो सिंपल ही होगा। तो जोड़ के जो सेंटेंस बनेगा वो सिंथेसिस के बाद सेंटेंस बनेगा। तो अब पहले अपन लोग बात करते हैं सिंपल की, कि अब इसमें सिंपल में क्या होना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल। तो इसको बनाने की 8 विधियां हैं, यानी 8 तरीके से सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, पहला जो तरीका है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा तरीका है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तीसरा तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथा तरीका है जीरंड या नाउन के पहले प्रपोजिशन लगाकर, पांचवा है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, छठवां है आपका एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, और सातवां है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और आठवां है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। यानी इतने तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन या जीरंड के पहले प्रपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और कंजंक्शन का प्रयोग करके। अब ये कौन सी चीज क्या होती है ये मैं पर्टिकुलर इनके टॉपिक पर ही आपको बता। अब चलिए बात करते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो पहला तरीका है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस इसमें बनाएंगे। यानी ये फर्स्ट मेथड है सिंपल सेंटेंस बनाने का, पार्टिसिपल का यूज करके। तो पहले तो मैं बता दूं पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल कुछ नहीं है, क्रिया है। मेन वर्ब जो होती है वही पार्टिसिपल है, लेकिन मेन वर्ब दूसरे रूप में यूज की जाएगी। यहां पार्टिसिपल के अंतर्गत मेन वर्ब को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे या मेन वर्ब के रूप में ही यूज करेंगे। यानी आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ है, अधिकतर पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। आप सीधे से अर्थ में ये समझ लीजिए, पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे। तो वैसे ये 3 प्रकार से होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपका पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, जैसे गो का गोइंग कर दीजिए, कम का कमिंग कर दीजिए। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कम की थर्ड फॉर्म कम, इस टाइप से। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ के पहले हम हैविंग लगा दें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब यहां कुछ पहचान मैंने लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां प्रयोग होगा वहां कुछ, जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ शब्द आएंगे
इसके अंतर्गत वो शब्द क्या होंगे, कर शब्द आएगा, करके, हुआ या हुए या पर, ये शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में हुआ या हुई शब्द आएंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल में वही आएंगे जो प्रेजेंट में, यानी कर, करके, पर, हुआ, हुए। लेकिन दो शब्द यहाँ विशेषकर फोकस होंगे, वो होंगे बाद और पश्चात, यानी कर, करके, हुआ, हुए, बाद या पर, इस टाइप से, या हुआ, हुए, हुई भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्ड्स हैं कि जो आपको ट्रांसलेशन के समय ये शब्द मिल सकते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया सिंपल के अंतर्गत जब हम सिंथेसिस करेंगे तो पहली जो विधि है वो पार्टिसिपल का प्रयोग करके, उसके अंतर्गत जो पहला टाइप है पार्टिसिपल का वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सीधा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इसमें क्या होता है, कर, करके, हुआ, हुए या पर, ये शब्द आते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी वाले सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी विधि क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए इसमें करना क्या है। बड़ा आसान है, आप मैं जो बता रहा हूं उस स्टेप को आप फॉलो करना है। पहले तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको फॉलो करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। रीड करिए सेंटेंस को, जितने सेंटेंस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाना है उनको आप रीड करिए। पहला, जैसे पहला सेंटेंस दिया है, इसमें यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है। पहला सेंटेंस दिया है आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। और दूसरा सेंटेंस है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतारे। तो आप इसमें देख रहे होंगे पहला जो काम है वो घर पहुंचना है और दूसरा काम है कपड़े उतारना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, प्रेजेंट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट माने वर्तमान। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, जब दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो इसमें होगा क्या कि एक कार्य जो होगा वो पहले हो रहा होगा, फिर उसके बाद दूसरा हो रहा होगा, लेकिन दोनों में एक रनिंग पोजीशन रहेगी। कहने का अर्थ है दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, और जब दोनों काम साथ साथ चलते हुए प्रतीत हो, कहने का अर्थ है कोई भी कार्य पूरा समाप्त हुआ समझ में ना आए तो जानिए वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं, आप फिर से एक बार समझे। पहला स्टेप है सेंटेंस को मैं रीड करना है, फिर दूसरा स्टेप है उसकी मीनिंग निकालना है, उसके अर्थ निकालने हैं सेंटेंस के जिनको हम जोड़े। तो पहला हमने सेंटेंस पढ़ा आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। दूसरा है मैंने कपड़े उतारे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो इसमें आप गौर से देख रहे होंगे पहला जो काम है वो घर पहुंचना है, दूसरा काम है कपड़े उतारना। तो ऐसा इसमें मतलब सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि दोनों कार्य बिल्कुल बिना किसी देरी के संपन्न हो। कहने का मतलब है दोनों साथ साथ एक रनिंग पोजीशन में चल रहे हैं, यानी जब कार्य बिल्कुल एक साथ चलते हो तब वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब हमें करना क्या है, पहला तो रीड कर लें, दूसरा अर्थ निकाल लें, फिर तीसरा कार्य यह करना है कि जो कार्य पहले हुआ है, पहले कौन सा हुआ, घर पहुंचने का, तो उसकी मेन वर्ब लीजिए और उसी में पार्टिसिपल लगा दीजिए। मैं आपको इसकी दो विधियां बताऊंगा। पहली ये मैं सिंपल पहले ये बता रहा हूं, सेंटेंस को रीड करिए, मीनिंग निकालिए उसका अर्थ, और जब बनाने लगिए तो देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पहला कार्य ये वाला हुआ है, मेरा घर पहुंचना, तो इसकी मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, यानी रीचिंग हो गया, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। रीचिंग, रीचिंग शब्द जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा दी। रीचिंग होम, घर पहुंचकर, फिर लगाइए कॉमा, और जो अगला सेकंड वाला काम है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है जिसमें दूसरा काम हो रहा, उसको ज्यों को त्यों पूरा उतार दीजिए। ये आपका सिंपल बन गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस बन गया। एक तो ये हुई विधि कि पहले सेंटेंस को पढ़िए, देखिए, दोनों का अर्थ समझिए, फिर देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है, तो जो काम पहले हो रहा है उसी की मेन वर्ब लीजिए, उसी में पार्टिसिपल लगाइए और बना दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका, वो ये है कि दोनों सेंटेंस को पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद उन दोनों का अर्थ निकालिए, और अर्थ निकालने के बाद दोनों को ऐसे जोड़िए कि दोनों का एक सम्मिलित अर्थ आ जाए। तो जब सम्मिलित अर्थ आएगा तो कहीं ना कहीं कर, करके, पर, हुआ, हुए ये शब्द आएंगे। तो जिस जगह ये शब्द आ जाए बस वही पार्टिसिपल लगना है, वहीं से शुरुआत कर देनी है और एक कार्य को खत्म करना है, कॉमा लगाना है, अगला वाक्य
पूरा कर देना है, हो गई बात खत्म। जैसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतारे। तो मैं इसको अगर जोड़ के बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, घर पहुंच कर मैंने कपड़े उतारे, यही बोलूंगा ना। तो घर पहुंचकर, पहुंचने में कर आया, तो पहुंचना होता है रीच, और जहां भी कर करके पर हुआ हुए शब्द आ जाए वहीं पार्टिसिपल लगना है। तो रीच में लगा दे रीचिंग होम, घर पहुंचकर, कॉमा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अगला सेंटेंस देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। आई वॉज हंग्री, पहला सेंटेंस है मैं भूखा था, मैंने भोजन लिया, आई टुक माई फूड। तो अगर पहली विधि से देखा जाए तो पहली विधि से हम ये चेक करेंगे कौन सा, चूंकि भूखा होना और भोजन लेना ये दोनों काम साथ साथ हैं। अभी कोई भी कार्य पूरा समाप्त नहीं हुआ कि भूख पूरी समाप्त हो गई तो फिर कोई भोजन ही क्यों करेगा, यानी दोनों कार्य साथ साथ हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानना है कि कहां लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस क्या हो, दोनों में काम साथ साथ चल रहे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, और जब एक भी कार्य समाप्त हो जाए तो जानिए वहां परफेक्ट पार्टिसिपल लगना है। यानी कहने का मतलब एक कार्य पूरा समाप्त हो जाए फिर दूसरा शुरू हो तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल इस टाइप से होगा। तो यहां देखिए जरा, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, मैंने भोजन लिया। तो भूखा था यानी भूखा होने पर भोजन लिया, यही शब्द आएगा ना। तो भूखा होने पर, होने में पर आया, होने में पर आया ना, तो जहां भी कर करके पर ये शब्द आ जाए वही पार्टिसिपल लगता है ना। तो पहले तो ये देख लें, क्योंकि मैंने आपको पहली विधि में बताया था कि हमें पहला काम जो हो रहा है उसको देखें। तो पहले तो भूख है, तो इसकी मेन वर्ब देखिए, इसमें मेन वर्ब है नहीं, इसमें बी वर्ब है। ये जेएमआर, बाज वर्ब, विल बी, शैल बी को बी वर्ब बोलते हैं। तो बी में आईएनजी जोड़ दिए, बीइंग हंग्री, फिर लगाइए कॉमा, अगला सेंटेंस जो कहता हूं उतार दीजिए, बात खत्म हो गई, बन गया। यानी बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, आई टुक माई फूड। अगला सेंटेंस देखिए, इससे और क्लियर होगा, आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं इसमें ताकि आपको कॉन्सेप्ट फिर और दोबारा ना देखना पड़े। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चलकर थक गई थी। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए लेट गई। तो पहले तो हम पढ़ेंगे दोनों को, वो चलकर थक गई थी, वो आराम करने के लिए लेट गई। तो हम अगर इनको मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, चलकर मतलब चलने में थकने पर, वह आराम के लिए लेट गई। थकने पर, थकने में पर शब्द आया, यह चलकर थक करके, यानी जो मेन वर्ब है वो उसमें करके शब्द आ रहा है। करके पर कुछ भी आप जो अर्थ में सेट हो जाए वो कर लीजिए, उसी के हिसाब से देखिए। तो यहां हम गौर से एक बात देखेंगे, यहां भी बी वर्ब दी है, तो इसी में मेन वर्ब है आपकी ये। अब मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी तो यहां तो वो करेंगे नहीं, तो जहां भी बी वर्ब हो वहीं बीइंग लगा देते हैं, यानी उसमें ही उसको ही पार्टिसिपल बना लीजिए, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी एक कार्य पूरा समाप्त, यानी एक कार्य को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिया, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कॉमा अगला सेंटेंस, सी लेड डाउन टू टेक रेस्ट। और वैसे हम बनाना चाहें कि हमें क्या करना है कि पहले जो कार्य हो रहा है उसकी मेन वर्ब देखना है, क्योंकि इसमें बी वर्ब दी है तो बीइंग कर दो, बीइंग से ले लो उसको। यानी कहने का मतलब जब एजेएमआर, बाज वर्ब, विल बी, शैल बी हो तो वहां हम क्या करते हैं, बीइंग कर देते हैं, यानी पार्टिसिपल ये बी वर्ब होती है इसलिए इनको बीइंग कर देते हैं। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। आप समझ गए हो, ये अपना अर्थ बनाए, दोनों सेंटेंस को पढ़ें, उनका अर्थ निकालें और ऐसा जोड़ें कि पूरा अर्थ आ जाए और फिर ट्रांसलेट कर दें, हो गया सिंथेसिस। जैसे सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चलने पर थक गई थी तो वो लेट गई, तो थका होने पर, चलकर थका होने पर वह लेट गई। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अगला एग्जाम्पल है, समझे। अगला दिया, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को अब्यूज कर रहा था, गाली दे रहा था। तो आप अगर कायदे से कहा है तो पहले जो काम हो रहा है वो रमेश को देखना है, दूसरा काम रमेश का गाली देना। तो एक टाइप से अगर इसमें आप कंपैरिजन करेंगे और पहले सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जीरन मतलब पहले सेंटेंस जो है, जो काम पहले हो रहा उसमें तो सॉ है। अगर हम इसमें ऐसा करते हैं, सीइंग रमेश, रमेश को देखकर, फिर तो अर्थ नहीं बदलता। तो सब मतलब कहने का मतलब वो जो रूल है कि जो पहले सेंटेंस को आप देखें, उसको अर्थ उसका पकड़ें और देखें जो कार्य पहले हो रहा है उसकी मेन वर्ब में आईएनजी लगाएं, वहां से शुरू करें, फिर अगला सेंटेंस जो कहते हो लिखें। तो वैसा लिखने में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, यानी वो रूल सही है लेकिन वो हर एक सेंटेंस पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, इसमें आई सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है।
जब ऐसी स्थिति हो तो आपको सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप दोनों सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का अर्थ समझिए और सेंटेंस को मिलाइए और ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे समझिए कैसे करना है। आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो अब इन दोनों को जरा मिलाइए, क्या कहेंगे आप? मैंने रमेश को पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। मैंने रमेश को पड़ोसी को गाली मैंने रमेश को पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। क्या करना है हमें इसमें? फिर से समझिए, मैंने रमेश को पड़ोसी को गाली देते हुए देखा, इसी को ट्रांसलेट कर दीजिए। आई सॉ, मैंने देखा रमेश को क्या करते हुए? अब्यूजिंग। अब यहां जो पार्टिसिपल लगा वो शुरुआत में नहीं लगा। अगर शुरुआत में लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ में सेट नहीं हो रहा, इसलिए अपन को अर्थ देखना है, मेन चीज। आई सॉ रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर, मैंने रमेश को, क्योंकि रमेश के लिए पार्टिसिपल लगना है इसलिए लगाया। अब देखिए अगला सेंटेंस और क्लियर होगा। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था। ही किल्ड अ गॉट, उसने बकरी को मार दिया। तो भूखा होने पर टाइगर ने बकरी को मार दिया, यही बोलेंगे ना अपन। भूखा होने पर, होने में पर आया और बी वर्ब भी है, तो बीइंग हंग्री कॉमा द टाइगर किल्ड अ गॉट। अगला सेंटेंस जो कहते हो। अब आप कहेंगे सर अगले में तो ही लिखा है, आपने द टाइगर क्यों लिख दिया? तो भैया ये जो ही है वो टाइगर के लिए ही लगाया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ही कौन है? इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ द टाइगर लिख दिया। बात समझ में आ गई? अगला देखिए। आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, अपने हाथ में वो लैंप ले जा रहा था। मैंने आदमी को देखा, वो अंधा था, वो अपने हाथ में लैंप ले जा रहा था। तो सीधी सी बात है, मैंने अंधे आदमी को हाथ में लैंप ले जाते हुए देखा, यही बोलेंगे ना अपन। तो आई सॉ, मैंने देखा। बस सबसे सरल तरीका है, सेंटेंस को पढ़िए, उनका अर्थ निकालिए और मिला दीजिए और ट्रांसलेट कर दीजिए, हो गई बात खत्म। तो जहां जहां पार्टिसिपल लगना होगा वहीं लग जाएगा। जैसे आई सॉ, मैंने देखा, किसको देखा? अ ब्लाइंड मैन। एक तो आई सॉ अ मैन और ब्लाइंड मैन, ये दोनों सेंटेंस यहां जुड़ गए अपने आप। आई सॉ ब्लाइंड मैन कैरिंग, ले जाते हुए, जाने में हुए शब्द आया इसलिए आईएनजी लग गया। देखिए पार्टिसिपल, यानी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, जो कीवर्ड्स बताए, कर, करके, पर, हुआ, हुए, इस टाइप से ये शब्द जहां आ जाए आपके ट्रांसलेट करते समय वहीं पार्टिसिपल लग जाना, बस इतना ध्यान दीजिए और बाकी ट्रांसलेशन मार दीजिए, हो गया। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अगला सेंटेंस देखिए और मजा आएगा। आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट पी रहा था। तो मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना दीजिए। आई सॉ, मैंने देखा, अ मैन, एक आदमी को, क्या करते हुए? स्मोकिंग करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, स्मोकिंग में आईएनजी लग गया, स्मोकिंग सिगरेट। बात समझ में आ गई? अगला सेंटेंस देखिए। ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी गन उठाई। ही टुक एम, उसने निशाना साधा। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को शूट कर दिया। तो गन उठाकर, उस अपनी गन उठाते हुए, उस निशाना साधते हुए उसने टाइगर को शूट कर दिया, यही चीज बोलेंगे ना। अपनी गन उठाते हुए और निशाना साधते हुए उसने टाइगर को शूट कर दिया, ये अर्थ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग हिम, इन दोनों को हम पार्टिसिपल ले रहे, यहां से भी एक पार्टिसिपल जोड़ रहे, यहां से भी एक पार्टिसिपल जोड़ रहे। तो रेजिंग हिज गन, अपनी गन उठाते हुए, टेकिंग हिम, ही शॉट द टाइगर। अब आप कहेंगे सर ये हम कैसे तय करेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है? तो आप गौर से देखिए, यहां जो रेजिंग और टेकिंग है, या भी जो पिछले हमने सेंटेंस बनाए उनमें आप देखेंगे एक तो पार्टिसिपल हो रहा, एक सेंटेंस को हम पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं और अगले सेंटेंस को सिंपल रख रहे हैं, यानी वहां अगला सेंटेंस जो है वहां एक ही करता है और एक ही मेन वर्ब हो रही। जैसे इसमें देखिए एक जो कर्ता बच रहा है वो ही बच रहा है और मेन वर्ब शॉर्ट बच रही, बाकी ये तो हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। तो ये सिंपल सेंटेंस इस तरीके से मान लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। अगला देखिए। शीला विटनेस्ड द शो, शीला ने शो देखा। शी विटनेस्ड 3 डॉल, उसने 3 डॉल्स को देखा। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, कि डॉल्स जो थी वो स्ट्रेंज लैंग्वेज में, अजीब भाषा में बात कर रही थी। तो सीधी सी बात है, हम क्या बोलेंगे? शीला ने शो देखा, शो में उसने डॉल देखी जो बात कर रही थी। अगर हम मिला के बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे, शो देखते हुए शीला ने 3 डॉल देखी अजीब भाषा में बात करते हुए, यही बोलेंगे ना। तो इसमें पहला काम क्या हो रहा है?
डॉल को देखना, तो विटनेसिंग द शो को देखना, विटनेसिंग द शो को देखते हुए शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स। अब डॉल्स की विशेषता क्या है, डॉल्स क्या कर रही, टॉक कर रही ना, तो पार्टिसिपल से जोड़ी टॉकिंग इन अ स्ट्रैंग लैंग्वेज, यानी तीनों सेंटेंस को हमने एक ही में जोड़ दिया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा बार बार कि ये सिंपल बन रहा है, तो देखिए शीला इसमें सब्जेक्ट है और विटनेस जो है वो मेन वर्ब है, बाकी कहीं भी अगर मेन वर्ब दिख रही है तो वो पार्टिसिपल के रूप में है, यानी टेक, टॉकिंग और विटनेसिंग ये पार्टिसिपल के रूप में, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए सेंटेंस, बहुत गजब का सेंटेंस है, मजा आ जाएगा। अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक फनी फॉक्स ने यानी फनी लोमड़ी ने कुछ ग्रेप्स देखे, अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ पाइन, वो बेल से लटक रहे थे, वो अंगूर की बेलों से लटक रहे थे। सीधी सी बात है, फनी फॉक्स ने अंगूर की बेलों से लटकते हुए अंगूर देखे, यही चीज बोले, लटकते हुए, लटकने में हुए शब्द आया, वही पार्टिसिपल लगेगा, ध्यान दीजिए। तो अब फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग, लटकते हुए फ्रॉम अ पाइन। मैं तो आपको बस एक ही बात मैं आपको इसमें कह रहा हूं, आप रूल्स के चक्कर में ना पड़ो, केवल इतना ध्यान रखो, आपको केवल एक ही चीज करनी है, वो ये सेंटेंस को आपको पढ़ना है, उनका अर्थ निकालना है, और दोनों जितने भी सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उनका अलग अलग अर्थ होगा, सभी को ऐसे मिलाना है कि एक मिश्रित अर्थ आ जाए, और फिर उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, सेंटेंस खत्म हो गया, आपका सिंथेसिस हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और जहां भी ये कीवर्ड आए, कर करके, पर, हुआ, हुए, वहीं पर पार्टिसिपल लगेगा, बस इतना भर ध्यान देना है और कुछ नहीं है। अगला देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसमें, और इसकी पहचान ये होती है जब हिंदी वाला सेंटेंस होगा तो हुआ या हुई शब्द ये आपको मिलेंगे केवल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, बहुत आसान है। आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिला। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। मुझे मेरा पेन मिला, ये खो गया था। अच्छा, दूसरी चीज और इसमें समझ लीजिए, वो ये कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी इसको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिला, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो अगर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला। अब पेन की विशेषता क्या है, खोया हुआ, तो जो एडजेक्टिव होता है वो जिसकी विशेषता बताता है उसी के पहले आता है, तो पेन हो गया, और खोया हुआ को लॉस्ट बोलते हैं, तो पेन के पहले लॉस्ट आ जाएगा, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, इस टाइप से ये हो जाएगा। यानी क्या करना है, यहां लॉस्ट पार्टिसिपल है और किसकी तरह यूज हो रहा, आपका एडजेक्टिव की तरह, विशेषता बता रहा पेन की, और पेन एक नाउन है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और नाउन की विशेषता बताएगा, और जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले लग जाएगा, बस बात खत्म होगी। इतना सही है इसमें। अगला देखिए, ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी किताब खो दी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसकी खोज की। तो ब्रजेश ने अपनी खोई हुई बुक की खोज की, यही बोलेंगे ना। तो ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, यहां लॉस्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा और बुक नाउन है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी ये बन सकता है। हैविंग लॉस्ट हिज बुक, अपनी बुक खोकर ही सर्च्ड फॉर इट। हालांकि ये चीज मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। अब देखें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगता है, और इसकी जो कीवर्ड है वो ये है, कर करके, पर, हुआ, हुए, बाद, पश्चात। यहां बाद पश्चात शब्द ज्यादा जोर मारते हैं, वैसे सब आते हैं लेकिन विशेषकर इनको जोर इसमें ज्यादा लगाया जाता है। तो कुछ नहीं, आप ये चीज ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिए जो पहचान जो कीवर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल के थे वही कीवर्ड इसके भी है, परफेक्ट पार्टिसिपल की। बस दोनों में एक थोड़ा अंतर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल। वो अंतर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम, दोनों सेंटेंस में जो काम होता है वो साथ साथ चल रहा होता है, कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता है पूरी तरह। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वही ठीक पोजीशन रहती है, बस एक अंतर ये रहता है कि इसमें भी
कार्य होता है, लेकिन इसमें एक कार्य पूरा समाप्त हो जाता है फिर दूसरा शुरू होता है, ये इसकी मेन पहचान है, इसलिए इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अपन को करना क्या है, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी की मेन वर्ब लेनी है और वही पार्टिसिपल लगा देना है और उसी सेंटेंस से शुरू कर देना है, कॉमा लगा के फिर अगला सेंटेंस लिख देना है। फिर से समझ लीजिए मेरी बात, जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसकी मेन वर्ब में परफेक्ट पार्टिसिपल लगा देना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहीं से शुरू करके जब ये वाला जिसमें आप पार्टिसिपल लगा रहे हैं वो वाला सेंटेंस जब खत्म हो जाए फिर कॉमा लगाकर अगला सेंटेंस जो नेक्स्ट है वो जो कहते हैं लिख देना। बस इतनी सी बात है। एक तो तरीका ये होगा और दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, सेंटेंस को पढ़िए, उनका अर्थ निकालिए और मिला के ऐसा अर्थ बनाइए कि दोनों का अर्थ उसमें आ जाए और फिर ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। देखिए जरा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, पहला सेंटेंस, उसने अपना काम समाप्त किया, और ही वेंट होम, वो घर चला गया। तो यहां ऐसा तो है नहीं कि काम भी समाप्त करते चला जा रहा हो घर भी चला जा रहा हो, यानी एक कार्य पूरा समाप्त हो गया। अगर दोनों कार्य साथ साथ होते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां लगता है, लेकिन जब एक कार्य पूरा ही समाप्त हो जाए फिर दूसरा शुरू हो तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां उसने अपना काम समाप्त किया, पूरा कर लिया ना, तो इसमें इसकी जो काम पूरा समाप्त हो गया उसकी मेन वर्ब है फिनिश, इसी में हैविंग लगा दीजिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। अब इस वाले सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल जोड़ दिया, अगला सेंटेंस जो का त्यों रख दीजिए, बात खत्म हो गई। ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अपना कार्य समाप्त करके या करने के पश्चात या बाद, कुछ भी बोल दीजिए। तो समाप्त कार्य की समाप्ति के में, कार्य की समाप्ति में ही बाद या पश्चात या करके शब्द आ रहा है तो वही पार्टिसिपल लगा देना, बस सीधी सी बात, वही अपन ने लगा दिया, हो गई बात खत्म। अगला सेंटेंस देखिए और मजा आएगा, अगले सेंटेंस में और क्लियर होगा। देखिए, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति को लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वो जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, निराश था। तो पहले तो मुझे ये बता, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति को लिएंडर पेस द्वारा हरा दिया गया। तो यहां एक चीज आप समझिए, लिएंडर पेस ने उसको हरा दिया, फिर इसके बाद वो दुखी था, यानी एक कार्य पूरा समाप्त हो गया, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। लेकिन आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस में है, किसमें है आपका, पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में होता है तो एज एम आर बाज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी होती है। जब पैसिव वॉइस में हो तो अभी तक अपन लोग क्या करते आए, हैविंग वर्ग की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब क्या करना है, हैविंग के बाद बी कर देना है, बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और फिर आगे बढ़ा देना, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, लिएंडर पेस द्वारा हारे जाने पर। अब ही वाज मच डिसअपॉइंटेड था तो ही को लिख दीजिए महेश भूपति, क्योंकि ही जो है वो महेश भूपति है, तो महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड, इस तरीके से हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो वही हम इसमें कर रहे हैं, जो कार्य पहले समाप्त हुआ वही पार्टिसिपल दे रहे, और बस। अब चूंकि यहाँ बी वर्ग था तो बीन लगा दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें बीन क्यों नहीं लगा, उसमें तो आपने बीन लगाया था, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ध्यान दीजिएगा, वही लगाया है। अगला देखें, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसको टीचर द्वारा पनिश किया गया, दंडित किया गया, और ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख अनुभव किया, यानी टीचर ने दंडित कर दिया एक कार्य पूरा, फिर दुखी हुआ वो। तो जब एक कार्य पूरा हुआ तो जो कार्य पूरा हुआ वही पार्टिसिपल लगेगा उसी में, उसी की मेन वर्ब में। तो इसमें भी बी वर्ब आ गई, तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर कॉमा, और अगला सेंटेंस जब कहता हूं ही फेल्ट सॉरी, अगला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। या इसको वैसे अपन बनाना चाहे अर्थ निकाल के तो और सिंपल है, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसको टीचर द्वारा दंडित किया, उसने सॉरी फील किया, तो टीचर द्वारा दंडित होने पर या होने के पश्चात उसने सॉरी फील किया, तो होने में आ गया, तो होने में आया ना, क्या आया, पश्चात या बाद, तो बी माने होता है होना, उसके पहले हैविंग लगा दीजिए, और बी की थर्ड फॉर्म हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर कॉमा ही फेल्ट सॉरी। अगला देखिए, अगला सेंटेंस दिया है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, सर्वेंट ने रूम साफ किया, ही वेंट अवे, और वो चला गया, यानी रूम पूरा साफ कर लिया फिर गया, साथ साथ तो हो नहीं रहा काम। तो जब पूरा एक काम खत्म हो गया तो वहीं पार्टिसिपल लगाइए, तो वहां की मेन वर्ब क्या है, स्वेप्ट, स्वेप्ट में हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सेंटेंस को खत्म कर दीजिए, कॉमा लगाइए, अगला सेंटेंस जब त्यों लिख दीजिए। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये है कि दोनों को पढ़िए, उसने रूम साफ किया, वो घर वो चला गया, तो रूम साफ करने के बाद या रूम साफ करके या रूम साफ करने के पश्चात वह चला गया, तो हैविंग स्वेप्ट,
यानी जहां पश्चात बात करके शब्द वहीं पार्टिसिपल लगाते हैं। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। तो इस तरीके से ये जो पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है आपका यही समाप्त होता है। आशा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बताएं इसके बारे में। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे सिंथेसिस के अगले टॉपिक में, यानी ये कहें कि सिंपल के अंतर्गत जो अगला है नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।